हेलो आदाब सत श्री अकाल मेरे नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो मैं शुभमर्दा सभी का स्वागत करता हूं यार आपके अपने चैनल में। इसका नाम है अनअकैडमी 11th और 12th। तो बच्चों यार क्योंकि ये हमारा क्विक रिवीजन वीक चल रहा है, जिसके अंदर मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया कि यार एक शॉर्ट में हमारे को टपल्स को किस तरीके से जो है पढ़ाई करनी है। सारे के सारे कंसेप्ट जो थे मैंने टपल के आप लोगों को जो है बता दिए थे। सो आज इसी कड़ी में यार मैं आप लोगों के लिए एक अनादर टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसको अपन कहेंगे क्या, डिक्शनरी। सो 11th और 12th दोनों क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं और हम उसको किसी तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर यूटिलाइज करते हैं बच्चों। तो यार आज का सेशन शुरू करेंगे उससे पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की। सो फ्लैट 10% जो है आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है जब भी आप मेरे सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अनअकैडमी का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए तो आप लोग जो है मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं, दैट इज़ भारद्वाज 10। नींदों में भी कोई पूछे कि यार मेरे को सब्सक्रिप्शन चाहिए और डिस्काउंट चाहिए तो उसको क्या बोलना है, हमारे को भारद्वाज 10 कूपन कोड लगाते तेरे को जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। बात कर लेते हैं मेरी यानी कि इस मुस्कुराते हुए चेहरे की। तो मेरा नाम है शुभम भारद्वाज, अभी तक आप लोग जान ही चुके होंगे। सो ऑलरेडी मैंने जो है 12th क्लास का कंप्यूटर साइंस का जो प्लस कोर्स है वो कंप्लीट कर दिया है। आईपी का एक प्लस कोर्स मैं लेकर के आ रहा हूँ प्लस पे, और 11th क्लास के बच्चों का टर्म 1 मैंने कंप्लीट करा ही दिया है। तो यूट्यूब के ऊपर 11th क्लास का जो है आईपी का मैं और एक जो बैच चलाने वाला हूँ बच्चों। सो अगर मेरी बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो 4 साल से ज़्यादा बच्चों को मैं ना गाइड कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो अपनी अभी वाली एजुकेशन का इस्तेमाल करके आगे फील्ड चुन सकते हैं और वहाँ पर किस तरीके से वो लोग कमाल कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों ने यार मेरे को अनअकैडमी ऐप पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ ये लिंक है, इस पे जाकर के फॉलो कीजिएगा मुझे, ताकि जितनी भी स्पेशल क्लास है फ्यूचर में आने वाली वो आप लोग देख सको बच्चों। सो अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट जो है हमारा, ये हर हफ्ते के आसपास होने वाला है। तो अगली डेट क्या होगी इसका जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक जा कर के देख सकते हो। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरा कूपन कोड लगा देना है जब भी आप अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे। सो इसमें आप 1 करोड़ तक के जो है स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मल 60 मिनट में जो है 30 क्वेश्चन जो है लगाने हैं और आपका जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश हिंदी में होने वाला है, और जो आपका टेस्ट होगा वो लाइव टेस्ट होगा एंड्रॉयड के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो टेलीग्राम चैनल बहुत ज़रूरी है आप लोगों का ज्वाइन कर लेना। सो टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन करने के लिए क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम डाउनलोड कीजिएगा और अनअकैडमी 11th एंड 12th सर्च कर लीजिएगा। तो जो भी चैनल आएगा वो अपना ही चैनल होगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने भी एजुकेटर्स हैं यहाँ पर सारे अपने जो है नोट्स वगैरह अपडेट्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बग्स बाउंटी जो है बेटा हमारा बहुत ही अच्छा फीचर है, जिसके थ्रू हम एक चाहते हैं कि आप लोगों के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट मिले, एक शांतिपूर्ण माहौल मिले और एक स्वच्छ माहौल मिले, ताकि आप लोग जो है पढ़ाई कर सकें। तो इसके अंदर क्या करना है आप लोगों को, किसी भी कंटेंट में आप लोग किसी भी एजुकेटर की स्लाइड में इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हो, सो यार आप लोग हमारी टीम को रिपोर्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया रहेगा, आपको उसको जाकर के फिल करना है। अगर आपका क्लेम सही होता है तो आपको ढेरों इनाम जो है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो MCQ बेस्ड पैटर्न हो गया है तो हमारे को क्या है, तैयारी भी हमारे को दुगनी करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अनअकैडमी इमर्ज एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई को बूस्टअप कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। सो इसके अंदर क्या होता है सर, इसके अंदर आप लोगों को फ्री लाइव मॉक टेस्ट मिलते हैं हर वीक। जो लाइव टेस्ट होंगे वो आपके CBSE गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड होंगे। तो आप जब टेस्ट दोगे उसकी रैंकिंग बनेगी, वो बनेगी बेटा ऑल इंडिया रैंकिंग। उसमें आप लोग पता कर सकते हो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो यार इस बड़ी सारी भीड़ में, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो भीड़ में झुंड बना करके चल रहे हैं और हमारे को जो है उसमें से निकल करके शाइन करना है, राइट। सो ऑल इंडिया रैंक से आप लोग उस चीज़ का पता कर सकते हो कि आप लोग कहाँ पर स्टैंड करते हो। सो जब आप एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको जो है एक रिपोर्ट मिलेगी जो आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी। ठीक है, उसमें आप लोग चेक कर सकते हो कि आपके कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कौन से ऐसे हैं जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे यार आज के सुविचार से। शुरुआत करेंगे सुविचार से इसलिए क्योंकि यार हम अगर सुविचार अच्छा होता है हमारा तो दिन भी अच्छा होता है, एनर्जेटिक होता है, राइट। सो द वर्ल्ड इज़ अ ग्रेट जिम्नाजियम वेयर वी कम टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग। ये एक जो हम आते हैं इस दुनिया में, ये समझो कि एक जिम है, ऐसी जिम जहाँ पर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने आते हैं। सो बेसिकली हम जिम में जाते हैं, क्यों जाते हैं, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे स्टेमिना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट। सो ये दुनिया भी एक जिम है, इसके अंदर हमें अपने आप को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है बच्चों, सो टपल
के बारे में हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एक शॉर्ट में। इस पूरे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, डिक्शनरी के ऊपर। सो डिक्शनरी क्या होती है, क्या ऑपरेशंस होते हैं, किस तरीके से हम इसके अंदर डेटा को चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सारे कंसेप्ट जो हैं आज हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको लगे कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉज करो, 5 मिनट का ब्रेक लो और वापस आओ, ठीक है। ओके, सो डिक्शनरी सबसे पहले बोल देते हैं क्या होता है। तो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है। मतलब क्या हुआ, हमने टपल्स के अंदर देखा यार 1 2 3 4 जो है आप लोगों का स्टोर्ड है डेटा, राइट। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। इसके अंदर क्या होता है, डिक्शनरी के अंदर आपके की वैल्यू पेयर होते हैं। क्या होते हैं, की वैल्यू पेयर। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक एंगुलर ब्रैकेट लिया, उसमें एक हमने की डिफाइन करी और हमने एक वैल्यू को डिफाइन करा, राइट। सो ये मेरा क्या है बच्चों, ये मेरा क्या है, ए मेरा क्या है की, और 1 क्या है मेरा वैल्यू है। सो ये की वैल्यू पेयर के अंदर जो है हम डिक्शनरीज को डिफाइन करते हैं। अब फीचर्स की डिक्शनरी के फीचर्स क्या होते हैं, जो कीज़ होती हैं वो यूनिक होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने भाई एक की बनाई है और दूसरी की भी मैं सेम नाम से बना रहा हूँ, तो ये जो है गलत है, क्योंकि आपकी जो कीज़ होती हैं वो यूनिक होनी चाहिए। अब जो आप कीज़ के थ्रू डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे कि मेरे को बताओ कि ए की के अंदर क्या डेटा है, तो ये तो परेशान हो जाएगा, है ना, कंफ्यूज हो जाएगा ये, क्योंकि ए जो है मेरा यहाँ पर 2 अलग अलग वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है। इसीलिए कीज शुड बी यूनिक विद इन अ डिक्शनरी। ओके, ईच की इज सेपरेटेड बाय इट्स वैल्यू बाय कोलोन। तो आप लोग यहाँ देख रहे हो कि जब मैंने यहाँ पर इसको बनाया है इस डिक्शनरी को, तो मेरी जो की है वो वैल्यू से सेपरेटेड है बाय अ कोलोन, डबल डॉट से जो है हम इसको सेपरेट करते हैं की को और वैल्यू को। ओके, ईच की मैप टू अ वैल्यू एंड हैंस इट इज़ अ कॉम्बिनेशन कॉल्ड की वैल्यू पेयर। क्योंकि यहाँ पर हमें जितनी कीज़ होंगी उतनी ही वैल्यूज़ होंगी, याद रखना है, जितनी कीज़ उतनी ही वैल्यूज़। तो यहाँ पर अपन हर की को अपनी वैल्यू से मैप करते हैं, इसीलिए हम इसे की वैल्यू पेयर बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एनी टपल। अगर हम बात करते हैं डिक्शनरीज के अंदर, तो यार हम डिक्शनरीज की जो वैल्यूज़ हैं या कीज़ हैं उनको टपल के रूप में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर मेरे को यहाँ पर ए ना पास करके कोई टपल पास करनी है तो मैं वहाँ पर कर सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि डिक्शनरी इज़ म्यूटेबल इन नेचर। अब सर म्यूटेबल का क्या मतलब होता है बताओ। तो म्यूटेबल का मतलब बेटा क्या होता है बताता हूँ मैं तेरे को। सो म्यूटेबल का मतलब होता है आपका डेटा कैन बी चेंज्ड, डेटा कैन बी चेंज्ड, डिलीटेड और अपडेटेड। अगर हम टपल की बात करते हैं तो टपल आपका क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। उसके अंदर अपन वैल्यूज़ को, टपल के साइज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। सो वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। लेकिन डिक्शनरी क्या होता है, म्यूटेबल होता है। इसके अंदर अपन जो है सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट, सर अब बनाए कैसे डिक्शनरी। डिक्शनरी बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। एक एम्प्टी डिक्शनरी अगर आपको बनानी है तो देखो मैं आइडियली पे जा रहा हूँ आपके, आइडियली के ऊपर जाऊँगा और वहाँ पे बताऊँगा किस तरीके से आपको डिक्शनरी बनानी है, ठीक है। ओके, तो मेरा आइडियली खुल गया है यहाँ पर। अब देखो मेरे को एक डिक्शनरी बनानी है, तो मेरे को क्या किया, एंगुलर ब्रैकेट बना दो बस और कुछ भी मत डालो, ठीक है। तो जब मैं डी को प्रिंट करूँगा तो देखो मेरी एक खाली जो डिक्शनरी है वो यहाँ पर सामने प्रकट हो जाएगी बच्चों। तो इस तरीके से हम एक खाली डिक्शनरी को बनाते हैं। सिंपल हमें एंगुलर ब्रैकेट्स जो है वो यहाँ पर पास करने हैं और कुछ भी वैल्यू पास नहीं करनी है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, एम्प्टी डिक्शनरी। नेक्स्ट, स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करके हम कैसे बना सकते हैं डिक्शनरी को। तो मैंने आपको क्या बोला, की वैल्यू पेयर होते हैं। तो जे क्या है, मेरी की है, और जनवरी मेरी क्या है, इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारे 2 की वैल्यू पेयर हैं जिनकी वैल्यू ये है और एक का वैल्यू ये है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से डिक्शनरी बनानी है। डी इज इक्वल्स टू, एंगुलर ब्रैकेट दिया मैंने, यहाँ पर मैंने की पास करी, वैल्यू पास कर दी, कॉमा, दूसरी की डाली और दूसरी वैल्यू को मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब मैं डी को प्रिंट करूँगा तो देखो मेरी एक डिक्शनरी बन गई है जिसके अंदर 2 कीज़ हैं, ए और बी, उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं। तो हमारे यहाँ पर 2 की वैल्यू पेयर हमने जो है डिफाइन करे हैं इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर, राइट। सो आप जब डी को प्रिंट करोगे तो ये पूरी की पूरी डिक्शनरी जो है आपकी प्रिंट हो जाएगी। सो स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके भी हम डिक्शनरी को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, आप लोगों ने देखा होगा कि यार टपल के केस में एक टपल फंक्शन हुआ करता था, लिस्ट के केस में एक लिस्ट फंक्शन हुआ करता था। तो डिक्शनरी के केस में भी DICT करके एक फंक्शन होता है जिसका इस्तेमाल करके हम जो है अपनी डिक्शनरी को बना सकते हैं।
तो एक खाली डिक्शनरी बनाऊंगा t इज इक्वल्स टू टप्पल फंक्शन का इस्तेमाल करके। अब d को प्रिंट करूंगा तो देखो एक टप्पल आ गई मेरी खाली वाली। ऐसे मेरे को डिक्शनरी बनानी है तो DICT बनाया मैंने और d को प्रिंट किया तो मेरी खाली एक डिक्शनरी जो है यहाँ पर बन गई है। ओके सर, अगर मेरे को एक नॉर्मल डिक्शनरी बनानी है और मेरे को डिक्ट का इस्तेमाल करना है, सो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक आप डिक्शनरी बनाइए, एक डिक्शनरी बनाइए आप, और उसको क्या कीजिए आप d इज इक्वल्स टू डिक्ट ऑफ, इसके अंदर जो है पास कर दीजिए एज अ पैरामीटर। अब आप जैसे ही d को प्रिंट करोगे तो देखो आपकी जो डिक्शनरी है वो DICT वाले फंक्शन से बन करके तैयार हो गई है। सो डिक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर जो भी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे हमारी डिक्शनरी वाले वेरिएबल को, दैट विल बी कन्वर्टेड टू अ डिक्शनरी। क्लियर है? बहुत ही ईजी सा है। ओके जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने यहाँ पर एक x वेरिएबल बनाया जिसके अंदर a और b मैंने जो है दो की वैल्यू पेयर लिए, एक डिक्शनरी बनाई और DICT के अंदर उस x को मैंने यहाँ पर पास कर दिया। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मेरी ये वाली जो डिक्शनरी है ये मेरे को आउटपुट में मिल जाएगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, सर कैन वी क्रिएट अ डिक्शनरी यूजिंग नेस्टेड लिस्ट। अब लिस्ट क्या होता है? आप लोग लिस्ट क्या बोलते हो? आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट में होता है आपका लिस्ट, राइट? तो लिस्ट भी आपका क्या होता है? म्यूटेबल होता है, उसके अंदर आप वैल्यूज चेंज कर सकते हो। तो नेस्टेड लिस्ट का इस्तेमाल करके भी यार हम जो अपनी डिक्शनरी को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कुछ नहीं करना है, आपको एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर एक लिस्ट बनानी है 1 2 3 कॉमा एक और हमने ऑब्जेक्ट बनाया है लिस्ट का 4 5 6 और लिस्ट को जो है बंद कर दिया। सो लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना है, इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। अब देखो d इज इक्वल्स टू डिक्ट ऑफ x, ओके, डिक्शनरी ऑफ द सीक्वेंस 2 इज रिक्वायर्ड। क्या आ गया यहाँ पे एरर? एक सेकेंड, हाँ, x इज इक्वल्स टू, x नहीं लेते हैं, x1 लेते हैं इस बार। x1 इज इक्वल्स टू 1 2 3 d इज इक्वल्स टू DICT ऑफ x1। क्या हो रहा है? कैन नॉट कन्वर्ट और अपडेट द सीक्वेंस टू अ, ओके यहाँ एरर आ गया है हमारे पास। क्यों आ रहा है एरर? ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर एज अ लिस्ट नहीं लिया उसको। ओके सॉरी। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x1 लूँगा, इसके अंदर मैंने a कॉमा b की वैल्यू पेयर होता है ना यार, मैं भूल गया वो मैं लिस्ट के उसमें चला गया। सो यहाँ पर अपन ने क्या किया है, एक वैल्यू यहाँ दे दी और एक वैल्यू हमने यहाँ पर दे दी और हमने जो है लिस्ट बंद कर दी है। इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, इनवैलिड क्यों बोल रहा है सिंटैक्स? बिकॉज यहाँ पर हमारे को ये नहीं देना है। x1 इज इक्वल्स टू, मैं लिस्ट का कंसेप्ट याद रह गया मेरे को, कॉमा लिस्ट बंद करो पहली वाली, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड की देंगे और कॉमा करके 2 दे देंगे और हमारी जो लिस्ट है वो बंद कर देंगे। अब हमारे को क्या है, d इज इक्वल्स टू DICT ऑफ x1 देंगे और हम d को प्रिंट कर देंगे। तो हमारी इस तरीके से एक नेस्टेड लिस्ट से भी हम अपनी डिक्शनरी को बना सकते हैं। और याद रखना है कि हम जो यहाँ पर वैल्यूज़ देंगे ये कॉमा से सेपरेट होगी लिस्ट के अंदर, लेकिन हम जब ऊपर देते थे तब हम इस तरीके से देते थे कोलोन का इस्तेमाल करके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं भी भूल गया था अभी, ठीक है? तो एकदम से मेरे को याद आया। कूल, ओके। अब यार एक और तरीका आता है कि हम एक खाली डिक्शनरी लेते हैं और उसके अंदर हम जो है वैल्यूज़ डालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक खाली डिक्शनरी ले ली है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डी के अंदर एक की डाल रहा हूँ जिसका नाम है ए और उसकी वैल्यू डाल रहा हूँ मैं क्या, एप्पल। ओके, डी ऑफ बी मैं डालूँगा और वैल्यू इसमें डाल दूँगा लेट्स से बॉय। ठीक है, जब मैंने ये डाला और प्रिंट करने की कोशिश करी डी को, तो देखो मेरी जो डिक्शनरी है वो तैयार हो गई। सो हम यहाँ पर जो भी वैल्यू पास करेंगे दैट विल बी आवर की, और यहाँ पर जो भी वैल्यू करेंगे वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो की वैल्यू पेयर हमारा इस तरीके से भी हम बना सकते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे खाली डिक्शनरी ली थी, 0 पे मैंने एप्पल लिया था, 1 पे मैंने बॉय लिया था। तो जब आप इस डी को प्रिंट करोगे सो यू विल गेट अ डिक्शनरी विथ 0 की और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्पल, कॉमा 1 पे क्या मिल जाएगा आपको, बॉय मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है डिक्शनरी को बना सकते हैं।
अब यार दो चीज़ आती हैं, एक होता है एक्सेसिंग और एक होता है ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग का मतलब होता है ईच एंड एलिमेंट आपके जो डिक्शनरी है उसको हमारे को क्या करना, आइट्रेट करना, उसको रीड करना। तो सारे के सारे एलिमेंट्स को जब हम रीड करते हैं सो ये बोलते हैं आपकी क्या, ट्रावर्सिंग, उसको बोलते हैं ट्रावर्सिंग। लेकिन मेरे को एक पर्टिकुलर वैल्यू को अगर फेच करना है, पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है, उसको अपन कहते हैं एक्सेसिंग। क्या कहते हैं उसको, एक्सेसिंग कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अपन सीधे सीधे कोड के ऊपर चलेंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया है, एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय है आपका, और वही डिक्ट का इस्तेमाल करके हमने डी डिक्शनरी बना ली है। अब डिक्शनरी तो हमने बनाना सीख लिया, अब इसको हमारे को ट्रावर्स कैसे करना है, तो हमारे को एक लूप चलाना पड़ेगा फॉर आई इन डी। डी क्या है आपका, डिक्शनरी है, और आई के अंदर क्या है, इसकी कीज़ आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, कीज़ आ जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर जब आई पहली बार चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी ए, दूसरी बार चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी दो ही कीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हमने लूप चलाया, उसके अंदर हमने आई प्रिंट किया है। आई का मतलब क्या हो गया, ए, फिर आपका ये आ जाएगा कोलन और डी ऑफ ए, यानी कि डी ऑफ ए मतलब ए के अंदर कौन सी वैल्यू बैठी है, एप्पल बैठा है, तो यू विल गेट अ एप्पल हियर, राइट। फिर सेकंड बार जब लूप चलेगा तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और डी ऑफ बी कितना होगा आपका, बॉय, राइट। तो आपको जो है एक डिक्शनरी यहाँ पर मिल जाएगी। सो इस तरीके से हम डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को ट्रावर्स कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है ना, इजी सा है। ओके, अब हमारे को किसी भी इसके अंदर ऐड करना हो, तो जैसे मेरा यहाँ पर एक डिक्शनरी है जिसमें ए और बी है, राइट, तो मेरे को इसके अंदर एक सी वैल्यू को भी ऐड करना है, यानी कि सी की को भी ऐड करना है, जिसमें मेरे को वैल्यू देनी है क्या, कैट। तो मैंने ये दिया, अब मैं डी को प्रिंट करूँगा तो देखो मेरा यहाँ पर जो सी था ये इसके अंदर ऐड हो गया, इसके अंदर अपेंड हो गया, इसके अंदर ज्वाइन हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से हम कोई भी हमारी डिक्शनरी बनी हुई है उसके अंदर हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई नई की पास करेंगे तो वो पर्टिकुलर जो मेरी की होगी और उसकी वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पर एक बात देखने लायक है, अगर मैं डी ऑफ सी को वापस से जो है मैं यहाँ पर चेंज करके क्या करता हूँ, लेट्स से यहाँ पर मैं करता हूँ चाइना, राइट, चाइना करता हूँ मैं, तो क्या होगा, अब मैं जब डी को प्रिंट करूँगा तो देखो सी वाला जो था मेरा पहले कैट था वो चाइना से रिप्लेस हो गया। सो हम सेम की को अगर वापस से डिफाइन करते हैं तो हमारी जो ओरिजिनल की होगी उसमें वो वैल्यू जो होगी वो रिप्लेस हो जाएगी। सो जब हमारे को अपडेट करना रहेगा तब हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जो की ऑलरेडी प्रेजेंट है उसकी एक नई वैल्यू दे देंगे, सो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द ओल्ड वन। ओके, सो मैंने यहाँ क्या किया है बच्चों, ए और बी एक लिया है अपनी डिक्शनरी, उसके अंदर मैंने सी को ऐड करना चाहे, सो मैंने डी ऑफ सी इज इक्वल टू कैट किया है। तो जब मैं इस डी को प्रिंट करूँगा तो आपकी जो कैट होगी वो अपेंड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। समझ में आया? ओके, अपडेट कैसे करते हैं सर? जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मेरी एक डिक्शनरी है ए, बी और सी। बिफोर अपडेटिंग अगर मैंने DICT को प्रिंट किया है सो मेरे को जो है यही मिलेगा, A10 B20 C30, राइट, यही मिला है A10 B20 C30। लेकिन क्योंकि मेरी की ए ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको मैंने क्या किया है 100 से रिप्लेस करने की कोशिश करी। सो यहाँ पर पहले था 10, अब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, राइट। सो ए विल बी इक्वल्स टू 100 हियर, करेक्ट। ए क्या हो जाएगा आपका 100 से रिप्लेस हो जाएगा। सो हम इस तरीके से पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो हमने यहाँ पर अपेंडिंग देख लिया, एडिंग देख लिया, राइट। ओके, चलो आगे चलेंगे। तो पॉज ले लो आराम से 2-4 मिनट का, फिर आराम से देखो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट्स अपन एक साथ देख रहे हैं ना। ओके, नेक्स्ट। अब सर हमारे को दो डिक्शनरी को मर्ज करना हो तो क्या करेंगे? तो ये भी हमारे पास जो है एक फंक्शन मिलता है। लेट्स से मेरे पास D1 है क्या आपकी A20 और B आपकी क्या है 200 है, ठीक है। ये एक मेरी D1 है। D2 बना रहा हूँ मैं, जिसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ लेट्स से C को, D को कर देते हैं 20,000 कॉमा, E को ले लेते हैं अपन कुछ 2। ओके, अब मेरे को क्या करना है, ये सारे के सारी वैल्यूज़ मेरे को D1 के अंदर चाहिए, यानी कि मेरे को D1 के अंदर D1 की वैल्यूज़ चाहिए और D2 की वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, D1 डॉट अपडेट ऑफ D2 जैसे ही मैं चलाऊँगा और D1 को प्रिंट करूँगा तो देखो D1 के अंदर क्या है, मेरे एप्पल भी A = 20 भी आ रहा है, B = 200 भी आ रहा है।
ठीक है, और D2 के कंटेंट भी आ रहा है, यानी कि D और E वाली वैल्यूज़ भी मेरी यहाँ पर आउटपुट में आ रही हैं। सो हम अपडेट का इस्तेमाल करके दो डिक्शनरीज़ को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो हाउ कैन वी अपडेट फंक्शन और मर्ज टू डिक्शनरीज? बाय द यूज़ ऑफ अपडेट स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ पर A, B और C दे रखा है, DICT है नाम मेरा, DICT 1 और बनाया मैंने, D और E बनाया उसके अंदर, और मैंने क्या किया है, DICT के अंदर अपडेट करने की कोशिश करी है DICT 1 को। तो अब क्या होगा, क्या होगा, A, B, C, D, E सारे आ जाएंगे, राइट। A, B, अच्छा D क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो C है, यहाँ पर C 30 था, तो जब मैंने अपडेट किया तब उसके अंदर कितनी थी वैल्यू, C इक्वल्स टू 50 थी, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी और आपको C क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम दो डिक्शनरीज को मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखो यहाँ पर अपेंड करना सीख लिया है, हमने अपेंड करना सीख लिया है, हमने और क्या सीखा है यहाँ पर, अभी अपडेट करना भी सीख लिया है, ठीक है, दो डिक्शनरी को ज्वाइन करना भी सीख लिया है। अब बात आती है कि सर हमारे को डिलीट करना हो, तो डिलीट भी बेटा आप लोग आराम से कर सकते हो यूजिंग टू फंक्शंस। दो फंक्शन मिलते हैं हमारे को, एक del और एक मिलता है आपको क्या, पॉप। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है यार, दोनों जब एक ही काम कर रहे हैं, सो हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस क्यों हैं, राइट। तो बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर फंक्शंस ऐसे क्यों हैं। तो सबसे पहले तो यार हम लेट्स से D1 की बात करते हैं। D1 में क्या है आपके, A, B, D और E है, राइट। अब मेरे को क्या करना है, A वाली जो की है उसको डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, del का इस्तेमाल करके जो भी मेरी डिक्शनरी का नाम है, क्या है, D1 नाम है, और उसके अंदर जो है मैं एक की को पास कर दूंगा जो मेरे को डिलीट करनी है। तो जब मैं इसको एंटर मारूंगा और प्रिंट करने की कोशिश करूँगा D1 को, तो देखो मेरा जो A वाला की था वो यहाँ से डिलीट हो गया है। सो जब मैंने यहाँ पर डिलीट किया है तो यहाँ पर मेरे को आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ वो जो स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हो गया है, राइट। लेकिन अगर मैं पॉप की बात करता हूँ, सो D1 डॉट पॉप ऑफ क्या, बी को उड़ा रहा हूँ मैं, बी की को उड़ा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे को एक आउटपुट में मिला 200, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ जब भी मैं पॉप को एग्जीक्यूट करूँगा तब जो वैल्यू मेरी डिलीट हो जाएगी मेरी की जो मेरी डिक्शनरी में से, वो हमारे को क्या मिल जाएगा, आउटपुट में मिल जाएगा। अब देखो मैं D1 को यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो जो मेरे B वाला की था और वैल्यू था वो भी डिलीट हो गया है, मेरे पास सिर्फ D और E बच गया है, ठीक है। सो मेरा A मैंने डिलीट फंक्शन से उड़ाया जिसके अंदर मेरे को रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जब मैं पॉप का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे को रिटर्न में वो चीज़ मिलती है जो वैल्यू डिलीट होने वाली है और हो चुकी है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर डिलीट एंड पॉप। दोनों काम एक ही आते हैं, दोनों डिलीट ही कर रहे हैं, लेकिन पॉप में आपको रिटर्न में वो वाली वैल्यू मिल जाती है विच इज़ बीइंग डिलीटेड, लेकिन डिलीट में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ABC दे रखा है, डिलीट ऑफ DICT ऑफ A, तो हम क्या कर रहे हैं, A की और उसकी वैल्यू को यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। सो A जो है आपका यहाँ से उड़ जाएगा और B और C आपका आउटपुट में बच जाएगा, राइट। सो ये काम होता है आपका डिलीट का, और पॉप भी आपका सेम ही काम कर रहा है, लेकिन जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे DICT ऑफ पॉप को, सो यहाँ पर आपको क्या है 10 आउटपुट में मिल जाएगा, क्योंकि जो ये 10 वैल्यू है ये यहाँ से डिलीट होने वाली है। सो B और C आपका बच जाएगा। सो वी कैन डिलीट द डिक्शनरी कंटेंट्स बाय 2 वेज, वन इज डिलीट फंक्शन एंड सेकंड इज पॉप फंक्शन। कोई भी अगर दिक्कत परेशानी हो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई और आपके सोल्यूशन के साथ जो है हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है, समझ गए। चलो अब मेंबरशिप ऑपरेटर यार हमने हर एक सीक्वेंस के अंदर देखे थे, हमने टपल्स के केस में भी देखे थे, हमने लिस्ट के केस में भी देखे थे, तो हमें डिक्शनरी के केस में भी देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे दो ऑपरेटर मिलते हैं, एक मिलता है इन ऑपरेटर, एक मिलता है आपका नॉट इन ऑपरेटर, ठीक है। दो ऑपरेटर मिलते हैं, इन ऑपरेटर एक, नॉट इन ऑपरेटर। सो ये चेक करने के काम में आते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमारी डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। सो मैंने एक डिक्शनरी बनाई A10 B20 C30, अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ A इन डिक्शनरी, तो ये यहाँ पर एज अ इंग्लिश पढ़ो A इन डिक्शनरी। क्या आपको समझ में आता है कि A डिक्शनरी के अंदर है? तो क्या A डिक्शनरी के अंदर है? क्या ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? सो ये सच बोल रहा है, क्योंकि जो आपका A की है वो डिक्शनरी के अंदर है। सो यू विल गेट अ ट्रू हेयर। ये बोल रहा है Z इन डिक्शनरी, क्या Z डिक्शनरी के अंदर है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है, सो इट विल बी अ फॉल्स। B नॉट इन डिक्शनरी, ये बोल रहा है कि B जो की है वो डिक्शनरी के अंदर नहीं है, लेकिन यार B तो है,
सो ये भी यहाँ पे झूठ बोल रहा है, यू विल गेट अ फॉल्स हियर। ओके, फिर बोल रहा है वाई नॉट इन डिक्शनरी, बोल रहा है वाई की जो है आपकी डिक्शनरी में नहीं है। तो यार ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 ही की हैं, ए बी और सी। सो ये सच बोल रहा है, इट विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट। सो इन और नॉट इन ऑपरेटर चेक करने के काम में आता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट आपके डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो जब आप आउटपुट देखोगे ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ही आप लोगों को आउटपुट में मिलेगा। समझ में आया कि नॉट इन और इन ऑपरेटर क्या होता है। ओके चलो आगे चलेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट बाकी हैं अभी, लेकिन ये पर्टिकुलर लेक्चर आपने देख लिया तो आप लोगों को डिक्शनरी में बेटा कोई भी समस्या नहीं आएगी, जो कि अब टर्म 2 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। नेक्स्ट इज what are the common functions that we can use in our dictionary to manipulate the dictionary, because डिक्शनरी जो होती है वो आपकी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली फंक्शंस क्या होता है, देखो फंक्शन ऐसे कोड होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे को एक स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करके एक रिजल्ट देते हैं आउटपुट में। ठीक है, सो द फंक्शंस आर द कोड ब्लॉक्स दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक ऑपरेशन एंड गिव्स समथिंग एज अ रिजल्ट, आपको रिजल्ट में कुछ ना कुछ मिलेगा। सो अगर हम बात करते हैं फंक्शंस की तो एक होता है बिल्ट इन फंक्शंस, और सेकंड होता है आपका क्या, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ओके, सो अब बिल्ट इन फंक्शंस क्या होता है यार, ऐसे फंक्शंस जो पाइथन हमारे को खुद बना करके देता है, हमारे को जो है उसका कोड करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की, यानी कि प्रिंट फंक्शन की, तो प्रिंट जो होता है वो आपके ऑलरेडी बना हुआ आता है पाइथन के अंदर, हमारे को उसको कोड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा उसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। सो इनबिल्ट फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पाइथन हमारे को खुद देता है फ्री में, ले जाओ कोड करो आराम से बढ़िया तुम उसको इस्तेमाल करके। लेकिन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो यूज़र खुद बनाता है। जैसे कि अगर मेरे को 2 वैल्यूज़ लेनी है और उनका सम जो है आउटपुट में देना है, सो सम ऑफ a, b मैं दूंगा, राइट, और मैं रिटर्न में क्या दे दूंगा, a प्लस बी। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ का सम करके जो है रिटर्न में दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक सम फंक्शन बनाया जो यूज़र डिफाइंड था, जो मैंने खुद ने बनाया है। सो दीज आर 2 फंक्शंस कैटेगरीज दैट आर अवेलेबल इन पाइथन। क्लियर है? ओके चलो बात करते हैं लेन फंक्शन की। लेन फंक्शन बेटा क्या करता है, आप लोगों के लेंथ जितनी भी की और वैल्यू पेयर का काउंट होगा ना टोटल, वो आपको रिटर्न में दे देगा। क्या, जितने भी आपके की वैल्यू पेयर होंगे उनका काउंट ये आपको रिटर्न में दे देगा लेन फंक्शन। ओके, सो देखो इसको किस तरीके से हमें जो है इस्तेमाल करना है। जैसे कि मेरा एक डिक्शनरी है, D इज इक्वल्स टू T फॉर तारक, B फॉर बबीता जी, ओके, एंड B फॉर बाघा भाई। ओके, बाधा नहीं, बाघा। तो मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी मेरे को क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। तो लेन ऑफ D जब भी मैं दूंगा तो देखो यहाँ पर अपन को 2 ही मिला है। क्यों मिला है 2? ओ, यहाँ पर अपन ने B और B कर दिया है, राइट। ओके ओके, सो यहाँ पर आपकी 2 ही यूनिक की वैल्यू पेयर है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने गलती से B और B दे दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, D ऑफ B को जो है मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट करता हूँ मैं D ऑफ B को, और मैं D को जो है प्रिंट करूँगा। तो इससे तारक बचा है, तो D ऑफ B को मैं डाल देता हूँ क्या, बाघा, और D ऑफ T को मैं डाल देता हूँ क्या, बड़े T को डाल देता हूँ क्या, टप्पू। ठीक है, सो अब जब मैं लेन ऑफ D करूँगा तब बताओ मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा। ऑब्वियसली मेरे को 3 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो T है मेरा और एक B है और एक बड़ा T है। याद रखना है कि जो कीज़ होती हैं वो आपकी यहाँ पर बड़ा T छोटा T अलग अलग होती हैं, राइट। सो ये केस सेंसिटिव होती है, राइट। D को जब मैं प्रिंट करूँगा तो आपकी जो है 3 अलग अलग कीज़ हैं, तो इनका जब काउंट हमारे को निकालना है, सो लेन फंक्शन से हम वो निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसका लेंथ ऑफ D1 देखूँगा तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा बच्चों, 3 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1, 2 और 3 अलग अलग की वैल्यू पेयर हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर हमारे को आउटपुट में क्या मिल गया, 3 मिल गया। नेक्स्ट, क्लियर।
अगर मेरे को अपनी डिक्शनरी को डिलीट करना है, क्या करना है, अगर मेरी डिक्शनरी को डिलीट करना है, सारे कंटेंट्स को, डिक्शनरी तो मेरी रहेगी लेकिन उसके कंटेंट्स, उसके आइटम्स, उसके एलिमेंट्स को मेरे को डिलीट करना है, सो मैं यहाँ पर क्लियर फंक्शन का इस्तेमाल कर लूँगा। कैसे करूँगा, तो देखो हमारी डिक्शनरी क्या है, डी है, डी डॉट क्लियर का इस्तेमाल जैसे ही मैं करूँगा आपका और डी को प्रिंट करूँगा तो डी मेरी जो है खाली हो चुकी है, मेरे सारे एलिमेंट जो हैं यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। सो क्लियर क्या करता है, आपके सारे एलिमेंट्स को, सारे आइटम्स को डिक्शनरी के डिलीट कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लियर दिया तो देखो मेरी जो है खाली डिक्शनरी मेरे को मिल गई, इसके सारे के सारे आइटम्स जो हैं यहाँ पे रिमूव हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइटम्स, इट विल रिटर्न द कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी एज अ लिस्ट ऑफ टपल्स हैविंग द की वैल्यू पेयर। तो जब मैं आइटम्स का इस्तेमाल करूँगा तो आपको क्या है, कंटेंट मिल जाएगा पूरी की पूरी डिक्शनरी का। एक बात देखने लायक है यहाँ पर कि ये लिस्ट ऑफ टपल्स को जो है हमारे आउटपुट में देता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आइटम्स का इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को एक ऐड भी तो करना पड़ेगा। लेट्स से ए 100, बी को मैं करता हूँ 200, तो यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी जो है बना दी है अपनी। अब डी डॉट आइटम्स को मैं जैसे ही प्रिंट करूँगा तो देखो यहाँ पर मेरे जो भी आइटम्स होंगे वो आ जाएंगे, यानी कि ए और बी जो है मेरा यहाँ पर आ गया है। सो एक लिस्ट है बाहर, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर आपकी जो है बहुत सारी टपल्स हैं। सो लिस्ट ऑफ टपल्स जो है हमारे को यहाँ पर आउटपुट में मिल जाते हैं विद ऑल द कंटेंट ऑफ आवर डिक्शनरी, राइट। सो यहाँ पर मैंने एक D1 को यहाँ पर बनाया है, T, S और B, और मैंने इसको आइटम से जो है प्रिंट करने की कोशिश करी है। सो देखो आपको क्या मिल गया है, एक लिस्ट ऑफ टपल्स मिल गए हैं विद ऑल द वैल्यूज दैट इज अवेलेबल इन योर डिक्शनरी, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ गेट फंक्शन क्या करता है, गेट के अंदर हम कोई भी की को पास करेंगे, उसकी वैल्यू ये हमारे को क्या करेगा, रिटर्न में दे देगा। हमारे को कुछ नहीं करना है, इसके अंदर कोई भी की जो है हमारे को पास करनी है, उस की से जो मैप्ड वैल्यू होगी वो हमारे को आउटपुट में मिल जाएगी। दूसरी देखने वाली बात यह है कि इफ़ द की इज़ नॉट अवेलेबल देन इट विल रिटर्न द डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन। अगर वो की अवेलेबल ही नहीं हुई तो हमारे को आउटपुट में क्या मिल जाएगा बेटा, नन मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, करके देखते हैं। सो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, डी डॉट गेट ऑफ क्या, मैं बी की बात करता हूँ, बी की मेरे को वैल्यू निकालनी है। आउटपुट में क्या आना चाहिए, बी से एसोसिएटेड कितनी वैल्यू है, 200 है, सो यू विल गेट अ 200 हियर। ठीक है, 200 मिल गया आपको आउटपुट में। नाउ हमने क्या बोला है कि अगर वो की अवेलेबल नहीं हुई, लेट से मैं यहाँ पर z पास करता हूँ, अब बताओ आउटपुट में क्या आएगा, यू विल गेट, एक सेकेंड, यू विल गेट नथिंग, बिकॉज आपका यहाँ पर z से कोई भी जो है वैल्यू यहाँ पर नहीं बनी हुई है। लेकिन क्योंकि अपन इंटरेक्टिव मोड में है, जब आप इसको स्क्रिप्ट मोड में चलाओगे तो आपको यहाँ पर NONE मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, डी डॉट गेट ऑफ z, राइट, तो देखो अब क्या आता है, अब आपको क्या मिल जाएगा, नन मिल जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ उसको एक्सप्लिसिटली, तो आपको क्या मिल जाएगा, नन मिल जाएगा, क्योंकि z की कोई भी यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है आपकी डी के अंदर, सिर्फ a और b जो है वही अवेलेबल हैं। क्लियर है? सो अगर वो की अवेलेबल नहीं होगी तो आपको क्या मिल जाएगा, नन मिल जाएगा आउटपुट में। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, सो हमने क्या किया है, गेट ऑफ टी किया है, टी का यहाँ पर वैल्यू क्या है, तारक मेहता, तो ये आपको जो है आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन हम एफ की बात करते हैं, सो एफ यहाँ पर कोई भी की जो है अवेलेबल नहीं है, सो यू विल गेट अ नन हियर, यू विल गेट अ नन हियर। सो तारक मेहता और नन, एज सिंपल एज दैट। सो गेट हमारे क्या काम में आता है, कोई भी की इसके अंदर पास करो, उसकी वैल्यू जो है आपको आउटपुट में मिल जाएगी। सही है, चले आगे। ओके, फिफ्थ आ रहा है कीज़। कीज़ बेसिकली क्या करता है, आपके जितने भी कीज़ होंगे ना डिक्शनरी में, उसकी एक लिस्ट आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर देगा। जितनी भी कीज़ होंगी उसकी लिस्ट आप लोगों को आउटपुट में ये दे देगा। कैसे दे देगा, तो डी डॉट कीज़ जो है मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर अपनी जो कीज़ हैं वो एक लिस्ट के अंदर आ गई है, ए और बी जो है की अपन को आउटपुट में मिल जाएगी। ठीक है, सो आपका जो कीज़ होता है वो क्या करता है, लिस्ट ऑफ की वैल्यूज़ इन योर डिक्शनरी आपको रिटर्न कर देगा। बात कर लेते हैं एक बार एग्जांपल की। सो D1 डॉट कीज़ क्या करेगा, आपका T, S और B एक लिस्ट के अंदर आपको आउटपुट में दे देगा इस तरीके से। T तारक मेहता, S सोनपरी, B बालवीर, T, S और B आपको आउटपुट में मिल गया, राइट। ओके, नेक्स्ट वैल्यूज़। अब हमने कीज़ निकाल ली, अब हमारे को वैल्यूज़ निकालनी है, तो सर क्या करेंगे,
तो कुछ नहीं करेंगे, आप लोगों को अभी डी डॉट कीज लगाया था, अभी डी डॉट वैल्यूज़ लगा देंगे। तो जैसे ही डी डॉट वैल्यूज़ लगा देंगे तो एक लिस्ट मिलेगी जिसमें आपकी सारी की सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो अवेलेबल होंगी। तो हमारे डी के अंदर वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, 100 और 200। तो 100 और 200 हमारे को आउटपुट में मिल गया, जो कि एक लिस्ट के अंदर बैठा हुआ है, लिस्ट के अंदर स्टोर्ड है। क्लियर है? यहाँ पर बात कर लेते हैं तो हमारी यहाँ क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी, तारक मेहता, सोनपरी और बालवीर रिटर्न्स, एज सिंपल एज दैट, राइट। देखो आपको यहाँ पर वही मिल गया। नेक्स्ट कॉपी। अब देखो लिस्ट के केस में क्या होता था, लिस्ट 1 बनाई थी अपन ने, लेट्स से 1 2 3 और 4, हमारे को लिस्ट 2 बनानी रहती थी जिसमें सेम कंटेंट है, तो हम क्या करते थे, इक्वल्स टू लगा करके लिस्ट 1 कर देते थे। लेकिन हम ऐसा डिक्शनरी के केस में नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर DICT बनाऊँ, लेट्स से A1 और DICT ऑफ 1 इज इक्वल्स टू DICT लिखूँ, तो यहाँ पर जो है हमारे कंटेंट D1 के अंदर नहीं आएंगे। तो इसके लिए क्या करें, तो हमारे को यहाँ पर एक फंक्शन मिलता है कॉपी फंक्शन, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग डेटा को कॉपी कर सकते हैं एक डिक्शनरी से दूसरी डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, मैं एक नया आइडियली खोल रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा मैसी हो गया है। सो मैंने एक D1 बनाया है, लेट्स से A100 और B बनाया है मैंने क्या 200। ओके, सो अब मेरे को एक और डिक्शनरी बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, D1 के कंटेंट लूँगा और कॉपी कर दूंगा। तो जब मैं इसको एंटर मारूंगा और D2 को प्रिंट करूँगा तो D2 के अंदर भी जो है सेम ही चीज़ हमारे को मिल जाएगी। लेकिन एक बात देखने लायक है यहाँ पर कि अगर मैं D2 ऑफ C डालता हूँ इक्वल्स टू 500 डाल देता हूँ, तो जब मैं D2 को प्रिंट करूँगा तब देखो मेरा जो C है और 500 है आ गया है। लेकिन अगर हम D1 को वापस से प्रिंट करेंगे तो वो वाली जो वैल्यू है वो इसके अंदर ऐड नहीं होगी। सो बोथ आर D1 एंड D2 विल बी अ सेपरेट ऑब्जेक्ट्स और अ सेपरेट डिक्शनरी। जो हम चेंजेस D1 के अंदर करेंगे वो D2 के अंदर नहीं दिखेंगे और D2 वाले चेंजेस आपके D1 के अंदर नहीं दिखेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो हमारे को डेटा अगर कॉपी करना है एक डिक्शनरी से दूसरी डिक्शनरी में तो हम वहाँ पर कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ईजी है। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपका डाउट जो है वो सॉल्व कर दूंगा। बट इसमें डाउट आना नहीं चाहिए, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और सारे के सारे जो हैं आपको कोड स्निपेट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो देखो D1 बनाया मैंने, D2 के अंदर सारे एलिमेंट्स कॉपी कर दिए और D2 के अंदर जो है मैंने एक नई वैल्यू को ऐड किया है, डांस इंडिया डांस। तो जब मैं इनको प्रिंट करूँगा तो जो मेरा D2 होगा उसके अंदर तो आपका D की मिलेगी आपको, लेकिन D1 में नहीं मिलेगी क्योंकि बोथ आर टू डिफरेंट डिक्शनरीज। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम कीज़। अब देखो यार हमारे को अगर कलेक्शन ऑफ कीज़ से इस्तेमाल करके हमारे को डिक्शनरी बनानी है तो हम फ्रॉम कीज़ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? लेट्स से मैंने यहाँ पर जो है की 1 बनाया है और एक डिक्शनरी ले रहा हूँ मैं 100, 200 और 300। ठीक है, एक लिस्ट ले ली है मैंने, उसके अंदर मैंने 100, 200 और 300 जो है बना दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज़ भी तो बनाना पड़ेगा मेरे को। वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू लेट्स से एप्पल दे दिया मैंने। ठीक है, अब देखो D1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, D1 इज इक्वल्स टू व्हाट, लेट्स से हमको सेट डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल करना है ना। किसका इस्तेमाल करना है हमारे को? फ्रॉम कीज़ का, राइट। सो हम क्या करेंगे, DICT डॉट फ्रॉम कीज़ का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर की डाल देंगे और वैल्यूज़ डाल देंगे। ठीक है, वैल्यू 1। तो जब मैं इसको एंटर मारूंगा और D1 को जब मैं प्रिंट करूंगा तो देखो मेरी क्या हुई, 100 पे एप्पल आ गया, 200 पे एप्पल आ गया, 300 पे एप्पल आ गया। तो मैंने यहाँ पर कीज़ जो थी इस लिस्ट में डिफाइन कर दी है और वैल्यू मैंने अलग से ले ली है। सो फ्रॉम कीज़ का इस्तेमाल करके मैं एक डिक्शनरी को भी बना सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर एक T1 ले रहा हूँ जिसमें मैं एक टपल बना रहा हूँ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, D2 बना रहा हूँ डिक्ट का इस्तेमाल करके, फ्रॉम कीज़ का इस्तेमाल करके, डॉट फ्रॉम कीज़, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपका T1 को पास करूँगा और वैल्यू 1 को पास करूँगा। तो जब मैं इसको एंटर मारूंगा तो मेरा D2 बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस बार मेरी जो कीज़ होंगी वो क्या आ जाएंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आपको आउटपुट में मिल जाएगा। सो फ्रॉम कीज़ में कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे, कीज़ को इस तरीके से जो है डिफाइन कर देंगे और उसको जो है फ्रॉम कीज़ में पास कर देंगे अलॉन्ग विद द वैल्यू। ठीक है, सो हमारी जो वैल्यूज़ हो जाएंगी वो तो आपकी जो भी वैल्यू आप पास करोगे वो हो जाएगी, और कीज़ जो होंगी वो आप जो भी टपल या फिर लिस्ट डिफाइन करते हो या फिर कलेक्शन ऑफ कीज़ डिफाइन करते हो वो आपकी कीज़ हो जाएंगी। ठीक है,
ओके नेक्स्ट। सो यहाँ पर आप लोग देखो कि यार ABC जो है मेरा यहाँ पर आ गया है ABC, और एक टपल के रूप में भी मैंने किया था तो ABC मेरे को वो भी मिल गया। पॉप आइटम्स, इसमें क्या होता है आपकी जो डिक्शनरी का आखिरी वाला वैल्यू और की होगा ना वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। तो पॉप आइटम क्या होता है, आपके जो लास्ट आइटम होता है आपकी डिक्शनरी में से उसको रिमूव करने के काम में आता है। समझ गए? तो कैसे करेंगे सर, बताते हैं अभी आपको। सो हमारे पास यहाँ पर लेट्स से D1 बनी हुई है। D1 में आपके बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 100, 200 और 300। तो मैं जब D1 डॉट पॉप ऑफ आइटम करूँगा तो देखो क्या होगा, जो आखिरी वैल्यू होगी ये मेरी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो जब मैं D1 को प्रिंट करूँगा तो मेरी यहाँ पर सिर्फ 100 और 200 बच जाएगा। 300 वाली वैल्यू मैंने पॉप कर दी है। सो पॉप आइटम आपके लास्ट जो भी वैल्यू होगी आपकी उसको डिलीट कर देगा, राइट। पॉप आइटम्स विल रिमूव द लास्ट आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी एंड रिटर्न द डिलीटेड आइटम। समझ गए? ओके, नेक्स्ट इज सेट डिफ़ॉल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों की कि अगर हमारी की जो है वो डिफ़ाइन नहीं है तो हम उस केस में क्या करेंगे। सो यार देखो कुछ भी नहीं है, D1 हमने लिया है, एक नेम और सब्जेक्ट लिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, एक D1 जो मेरी डिक्शनरी है उसके अंदर सेट डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल करके एक की पास करी है जिसकी वैल्यू क्या है, एज, और वो क्या है 30। तो यहाँ पर एज हमारी क्या हो जाएगी बेटा, की हो जाएगी, और 30 उसकी वैल्यू हो जाएगी। D1 डॉट सेट डिफ़ॉल्ट नेम, नेम नॉट अवेलेबल। अगर मेरी यहाँ पर ये वाली की एग्जिस्ट नहीं करती है, सो जब बंदा नेम को जो है एक्सेस करने की कोशिश करेगा सो उसको वैल्यू क्या मिल जाएगी, नेम नॉट अवेलेबल। लेकिन हमारा जो नेम है वो इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है, वो की अवेलेबल है। सो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो नेम होगा वो यहाँ से उठा लेगा, तो आपको आउटपुट में मिल जाएगा क्या, शुभम। लेकिन जब हम एज की बात करते हैं सो एज आपके इस D1 के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो हमने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करी है दैट इज़ 30, ये आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट में मिल जाएगा। वहीं हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर में यार हमने डिफ़ॉल्ट सेट तो किया है नंबर, लेकिन हमने उसकी कोई भी वैल्यू सेट नहीं करी है, और n जो है यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर छोटा है, राइट। सो यहाँ पर इस केस में आप लोगों को मिल जाएगा नन, अगर वो वैल्यू हमने जो है डिफ़ॉल्ट सेट नहीं करी है। सो शुभम मिल गया, 30 मिल गया और नन मिल गया। सो हम वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्टली भी सेट कर सकते हैं कि अगर कोई की मैच नहीं करती है हमारी डिक्शनरी के अंदर तो हमको यूज़र को क्या वैल्यू दिखानी है। तो दिस इज़ योर सेट डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट इज़ मैक्सिमम और मिनिमम। हम मैक्सिमम की भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मिनिमम की भी निकाल सकते हैं और मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं इन पर्टिकुलर फंक्शन से। सो अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम वैल्यूज़ की, सो वैल्यूज़ में क्या होता है, हमारे इन वैल्यूज़ को चेक किया जाता है जो हमारी वैल्यूज़ हैं, राइट। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पर 17 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 2 या 5, 2, राइट। हम कीज़ की बात करते हैं तो आइटम से जो है हम कीज़ को देखते हैं, और मैक्सिमम की क्या हो जाएगी, A, B, C और D में से कौन सा बड़ा है, D बड़ा है, A, B, C, D में से कौन सा छोटा है, A छोटा है। सो इस तरीके से हम मैक्सिमम मिनिमम कीज़ भी निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो देखो यहाँ पर आपको जो है दोनों चीज़ मिल जाती है, इन केस ऑफ वैल्यू और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ मिल जाती हैं, राइट। सो मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन आपके यही काम करता है। नेक्स्ट इज़ सॉर्टेड। अगर यार हमारे को किसी डिक्शनरी को सॉर्ट करना हो तो क्या करें। सॉर्टिंग में कुछ भी नहीं होता है, आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में जो है यहाँ पर क्या हो जाती हैं, सॉर्ट हो जाती हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो A15, C17, B5 और D2 है। तो आइटम्स में अपन ने क्या देखा था कि जो कीज़ होती हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में जो है आपकी कीज़ जो है असेंडिंग ऑर्डर में असाइन हो जाएंगी। जब हम वैल्यूज़ की बात करेंगे तो वैल्यूज़ आपकी जो है असेंडिंग ऑर्डर में असाइन हो जाएगी। अगर मैं A, C, B, D की बात करता हूँ तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, सबसे छोटा A है, उसके बाद आपका B आता है, उसके बाद C और उसके बाद D आता है। तो हमने इसको सॉर्ट कर दिया है, राइट। सो आपको आउटपुट में ये मिल जाएगा। जब हम वैल्यूज़ की बात करते हैं तो सबसे छोटा आएगा D, फिर आएगा क्या आपका 5 यानी कि B, उसके बाद आएगा आपका क्या A, और उसके बाद क्या आएगा आपका C, क्योंकि C इज़ द सबसे बड़ा। तो देखो यहाँ पर 2, 5, 15, 17 मिल जाएगा, और A, B, C और D आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो सॉर्टेड फंक्शन जो है आप लोगों के डिक्शनरी के कीज़ या फिर लिस्ट को सॉर्ट करने के काम में आता है। ओके, चलो तो हमने जो थे यार डिक्शनरीज़ के सारे कंसेप्ट जो हैं लगा लिए हैं।
जितने भी अवेलेबल चीज़ें हैं सारी की सारी अपन ने देख ली हैं, किस तरीके से कीज़ को बनाते हैं, क्या कीज़ होती हैं, कैसे उसको डिफ़ाइन करते हैं, एम्प्टी कीज़ क्या होती हैं, स्ट्रिंग से कैसे बनाते हैं, पैरामीटर्स पास कर कैसे बनाते हैं। फिर उनमें हमने 12 फंक्शंस देखे यार, किस तरीके से हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपने डिक्शनरी में देख ली है। आगे आने वाले लेक्चर में अपन जो है टपल और डिक्शनरी के ऊपर एक क्वेश्चन बैंक देखेंगे, जहाँ पर अपन कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ जाकर के यार आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जो है आप लोगों को तुरंत से तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। राइट, सो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो बच्चों ने नहीं लिया है, तो यार आप सभी को पता है कि हमें घर बैठे बैठे अब पढ़ना है, क्योंकि कोरोना का मामला चल रहा है। सो आगे नहीं जाने की यार कितने टाइम तक हमारे स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। सो यार आप लोग जब सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो यहाँ पर आप लिमिट नहीं होती कि आप एक टीचर से पढ़ोगे, 2 टीचर से पढ़ोगे, आप यहाँ पर अनलिमिटेड टीचर से पढ़ सकते हो, इंडिया के टॉप एजुकेटर से एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हो। सो आपके जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं ये रेगुलर होते हैं, PDF फॉर्मेट में आपको हर क्लास के बाद जो है आपका स्टडी मटेरियल मिल जाता है, नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज़ भी आप दे सकते हो, बैच कोर्सेज जैसी चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। सो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपका जो सिलेबस है वो एकदम हम टाइम पे कवर कराने की कोशिश करते हैं। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो 1 साल वाला आपका है 15,000 रुपये का और 2 साल वाला आपका 25,000 रुपये का है। तो आप जो भी एजुकेटर को पसंद करते हो तो उसका कूपन कोड लगा दीजिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो भारद्वाज 10 जो है कूपन कोड लगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी वो दे रखा है। सो आपको सीधे सीधे 10% का डिस्काउंट जो है बच्चों मिल जाएगा। आइकॉनिक की बात करते हैं तो प्लस और आइकॉनिक 2 चीज़ें होती हैं। तो आइकॉनिक क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स होते हैं, इसमें आपको पर्सनल मेंटोर मिलता है, आपको कोई डाउट आया वेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे जो है आप लोग लाइव अपने टीचर से क्लियर कर सकते हो डाउट को। वीकली रिपोर्ट आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोग यार कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ये वीकली रिपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाती है। स्टडी प्लानर, पेरेंट कनेक्ट और आपको जितने भी बेनिफिट्स हैं, क्विज़ वगैरह, मॉक टेस्ट, इन सभी का जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो 12 महीने वाला आपका 28,000 रुपये का पड़ता है और 2 साल वाला आपका 48,000 रुपये का पड़ता है। कूपन कोड लगाते ही आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है क्विज़ वगैरह, कुछ नहीं करना है, लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा, अपना गोल यानी कि CBSE 12 या फिर जो भी आपका गोल है वो आपको सर्च करना है और ज्वाइन क्विज़ करके जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बहुत सारे क्विज़ेस को। फ्री कंटेंट एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना गोल चूज़ करिए और वहाँ पर स्पेशल का एक ऑप्शन आएगा लेफ़्ट कॉर्नर में। तो आप जैसे ही कूपन कोड लगा दोगे मेरा, तो आप सारे के सारे जितने भी फ्री कंटेंट है उसको एक्सेस कर पाओगे। अब सर हम फ्री क्लास को क्यों एक्सेस करें यार, हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है? तो आप यहाँ पर यार अपने गुरुओं से जो है लाइव टेस्ट चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, पोल्स वगैरह खेल सकते हो। लीडरशिप बोर्ड जो है आपको वहीं पर ही प्रकट हो जाएगा हर आपके पोल के बाद। तो अनअकैडमी ऐप जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फ्रीली एक्सेसिबल होती हैं, आपको वहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो भारद्वाज 10 जो है कूपन कोड है मेरा, लगा दीजिएगा फ्री कंटेंट एक्सेस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने यार पूरा जो डिक्शनरी है वो कंप्लीट कर लिया है, टपल पिछली वाली क्लास में कर लिया है। तो ऐसा ही एक और लेक्चर अपन फंक्शंस के ऊपर लेकर के आएंगे इन फ्यूचर। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट में सेक्शन में मेरे को जो है लिखिएगा आप लोग, मैं आपको विदिन 24 आवर्स जो है ट्राई करूँगा आपका डाउट सॉल्व करने की। ठीक है, सो फ्री क्लास थी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 12th और 11th का दोनों के अंदर जो है डिक्शनरी आती है। सो हमारे को अच्छे से मेहनत करनी है, मुस्कुराते हुए रहना है हमेशा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड लेट्स क्रैक इट।